ओम शांति। 17 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप सहज साथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। क्योंकि इस साथी और सहयोगी बनने में आपके सामने बड़े बड़े अक्षरों में एक ही मुरली सभी के सामने होती है। हम कहाँ मुरली पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सभी एक साथ चल रहे होते हैं। जहाँ भी हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी बात ऐसी ना हो जो हमें समझ में ना आए। भाई जी, आज गूगल मीट में आज 2-3 दिन से कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। गूगल मीट में हाँ, कनेक्ट करते तो जुड़ता नहीं है। आस्क टू ज्वाइन आता रहता है। फिर मैं आ, आपको कॉल करता हूँ। आज तो ज्वाइन तो आएगा ना। ये पहले तो नहीं आता था ये। पहले नहीं 3-4 आ, दिन पहले नहीं आता था। जब तक मैं नहीं आऊंगा हाँ, तब तक ओके। आप नहीं जुड़ सकते। पहले मेरे को आना है, मैंने परमिट करना है, तभी ये आपने जुड़ना। मतलब कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप ले नहीं, लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉल जी। करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा ना कि भाई हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था जी। नहीं, ठीक है। आप मुझे कॉल करें तो कॉल करेंगे ना, तो मेरा क्या होता है, कभी कभी इधर ध्यान नहीं होता, हाँ, मैं सामने मुरली में देख रहा हूँ, तो उस टाइम आपको जोड़ नहीं पाऊंगा ना। क्योंकि जो नहीं एक अलग ठीक से है। इसमें इसमें क्या, हम लोग तक सीधे 4 बजे आ जाए ताकि कनेक्ट हो जाए टाइमली। जी। मतलब मेरे से पहले नहीं आ सकते। मैं हाँ, यदि आपसे पहले तो नहीं आ सकते हैं आप, भले मतलब 2-3 मिनट आगे पीछे होते हैं। जी। हाँ, तो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक जुड़ेगा ही नहीं ना वो। जी जी। ये बात आती है, क्योंकि मैंने चाहे मैं बैठा हूँ और मैंने हाँ यदि ऑन नहीं किया है तो कोई नहीं जुड़ सकता ना, हाँ ताकि कोई गलती नहीं हो। हाँ, जो फालतू लोग जुड़ जाते हैं उससे बचने हाँ, का अच्छा तरीका है भाई। शुक्रिया बिल्कुल। भाई। आप मुझे चाहे 5 मिनट पहले मुझे आप फोन कर देंगे ना, तो मैं अलर्ट, हालांकि मैंने लगा के रखा हुआ है, फिर भी काम करते करते कभी कहीं इधर होते हैं, कहीं होते हैं, तो ध्यान नहीं रहता है। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ये आप बोल के ज्वाइन करना पड़ता है भाई जी। नहीं, और आप टाइम पर आएंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा। अच्छा, क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा अभी एक रियाज ही आ रहा था। हाँ जी। पहले तो ये होता था कि जो भी आ गया, चाहे मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ, आप जुड़ जाते थे। परंतु क्योंकि गलत लोग जुड़ते हैं, फिर वातावरण खराब करते हैं, हाँ जी, इसलिए ठीक है। हाँ, इसलिए यह है कि जो भी आएगा वो पूछेगा और मैं उसे ज्वाइन करूंगा। हाँ जी, मैंने भी यही कल भी ऐसे बोला, तभी मैं सोचा ये चेंज हो गया है। हाँ, चेंज किया है, क्योंकि बीच में एक दिन कुछ ऐसे लोग आ गए जो वातावरण खराब करते हैं। ठीक है भाई जी। तो आज की साकार मुरली का हम मंथन करेंगे। मंथन के लिए
एक तो सीधा सा है कि आप गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेंगे, वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आप सामने इस वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी ब्राउज़र में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति और उसे क्लिक करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज बहुत सिंपल सामने आप देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com लिखेंगे तो आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप यदि YouTube पर लाइव होना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। और उसके बाद यदि आप चाहें तो आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियोस देखें और लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव जुड़ें। यदि हम लाइव हैं तो लाइव जुड़ जाएंगे, लाइव नहीं है तो आप वीडियोस सारी जो अब तक अपलोड हुई हैं देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास, आप मुरली पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो एक ही क्लिक में अपनी भाषा में आप मुरली पढ़ सकते हैं। जिस भी भाषा में इसे बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। हमने मलयालम भाषा कर दी तो मलयालम में आपके सामने हो गया। तो इसी प्रकार से हम यदि चाहते हैं कि हम गूगल मीट पर जुड़ें तो एक ही क्लिक में आप जुड़ जाएंगे और गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन, अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आपको रोजाना 20 क्वेश्चन भेजते हैं मुरली के, जिनके उत्तर देकर आप अपनी मुरली रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपने मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, मुरली मंथन कर दिया, अब याद कितना है, ये भी धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास करेंगे तो मुरली के पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट मिलता है साथ ही साथ कि आपके कितने ठीक थे। और जब आपको लगेगा कि मेरे सारे ठीक हुए हैं, तब तो आप बहुत खुशी को महसूस करेंगे और ये खुशी हमें रोजाना आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और इस लिंक को आप उन सब के पास भी भेज सकते हैं, कोई भी इस पे भर सकता है और भरकर अपना रिजल्ट खुद देख सकता है। और इसके साथ आपको अभी सर्टिफिकेट भी मिलने लगेगा। इसके साथ आप हमारी जितनी भी वीडियोस बनी हैं उन सभी वीडियोस को आप इस पर देख सकते हैं। और उन वीडियोस को देखने के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप यदि किसी वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो का टेक्स्ट भी आपको मिलेगा। शिव जयंती पर शिव से मिलन मनाएं। अब इसको हमने खोला तो खोलते ही हमारे सामने वीडियो भी मिलेगा और उस पर टेक्स्ट भी मिलेगा। क्या क्या शिवरात्रि अज्ञानता से ज्ञान की ओर, ये प्रश्न छोटे छोटे आप पूछ सकते हैं और उनसे उत्तर भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उनको उत्तर दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से सेवा करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का हम रिवीजन करेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे
तब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो, वर्षे के अधिकारी बनो। जब तक शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा में प्रवेश नहीं करे, जब तक ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आकर हमें एडॉप्ट नहीं करे, तब तक हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी बन ही नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भी हम बनेंगे तब न, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें एडॉप्ट करे। प्रश्न: निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना? हम सभी बच्चे ये जानते हैं कि ये ड्रामा निश्चित है, फिर भी हमें हम बच्चों को कौन सा लक्ष्य रखना है? कौन सा लक्ष्य रखना है? हम जानते हैं कि ड्रामा निश्चित है। हाँ जी, देह भान से मुक्त होने का लक्ष्य, देह भान से मुक्त होने का लक्ष्य, पतित से पावन बनने का लक्ष्य, अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलाकर पावन बनने का लक्ष्य। कल एक बहन ने प्रश्न पूछा था, जब हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, फिर हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करें? यहाँ पर वही प्रश्न है कि ड्रामा हमें मालूम है कि निश्चित है, हम ड्रामा से अलग कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो क्या, स्वयं परमात्मा भी ड्रामा से अलग एक सेकंड के लिए भी नहीं चल सकता। फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर लक्ष्य का क्या मतलब? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, पुरुषार्थ करके गैलप करने का लक्ष्य रखना है। भाई जी गलत गैलप करना क्या होता है? गैलप करना माना अपनी कमियों को पूरा करना, अपडेट करना, अपडेट करना, मतलब जितनी कमी रही है उस कमी को पूरा करें। तो पुरुषार्थ कर गैलप करने का, जबकि मालूम है कि मैं समय से पहले कुछ भी सीख नहीं सकता, कुछ भी बदल नहीं सकता, सब कुछ अपने एक्यूरेट टाइम पर ही बदलना, एक्यूरेट टाइम पर होना है। विनाश के टाइम बेल्ट पर चल रहे हैं भाई जी। हम सभी टाइम बेल्ट के ऊपर चल रहे हैं। टाइम बेल्ट कभी भी फास्ट और स्लो नहीं हो सकता।
हम उस पर एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट स्थान पर पहुंचने हैं, एक्यूरेट अवस्था को प्राप्त करना है और विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है, लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज में जाना, आयरन एज से गोल्डन एज में जाना, यह हमको क्या करना है, लक्ष्य रखना है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश को के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाओ, अचल अडोल बनाओ। हमने अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ये सब कुछ मालूम होते हुए फिर ऐसा हम क्यों करें, क्यों नहीं निश्चिंत रहें। ये फिर हमें करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने कल्प पहले क्या किया था। होगा वही, दुनिया वाले कहते जो हरि रच रखा, जो भगवान ने रच रखा है होगा वही, परंतु यहाँ हम कहेंगे जो ड्रामा में निश्चित है होगा वही, परंतु फिर भी हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ड्रामा रियल है। ड्रामा में क्या होना है वो पता नहीं है, इसलिए अटेंटिव रहना है। इसलिए रियल ड्रामा प्ले करने के लिए अपनी तरफ से फुल अटेंशन देना है। जैसा हम सोचेंगे वैसा फिर हम करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हम फिर करेंगे। आइए, हाँ जी, जो पीके नहीं बने हैं वो भी टाइम बेल्ट पर चल रहे हैं, हम भी टाइम बेल्ट पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आत्मा, हम कोई भी आत्मा आत्मा को छोड़ दो, प्रकृति के पांचों तत्व भी राइट, एकदम राइट जी भाई। और हर एक चीज दुनिया के अंदर, डेड और लाइव, हाँ, जड़ और चेतन सभी, सब आगे, सब आगे। हाँ, सभी के सभी एक्यूरेट टाइम बेल्ट पर चल रहे हैं, चाहे वो पराधीन है। स्वयं अपने हाथ में नहीं, हम आत्माएं फिर भी अपने अपने कंट्रोल में है। हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, जाना चाहें, ना जाना चाहें, हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, परंतु जो पूर्णतया पराधीन है, हवा आएगी तो तिनके को उड़ा के ले जाएगी, पानी बहेगा तो तिनके को बहा कर ले जाएगा, अपने आप वो तिनका कोई गति नहीं कर सकता। पूरा यूनिवर्स टाइम हाँ जी, पूरा यूनिवर्स जो है वो टाइम बेल्ट पर चल रहा है, फिर भी हम आत्माओं को अपने ऊपर पूरा का पूरा अटेंशन देना है।
ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? 2 बार कहा है ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा, जिन्होंने ओम शांति कहा। कहानी भी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बात। एक बाबा, एक दादा, एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो हम हैं ही, सब हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पौत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने। हम शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे बने। ये वंडरफुल बात सब आत्माओं को सहज समझ में नहीं आ सकती, और वो मजाक भी कर सकते हैं कि ये पागल है। बाप बाप रहता है, वो कोई दादा तो नहीं बन सकता, ग्रैंडफादर तो नहीं बन सकता। हम उसके पोतरे कैसे बन जाएंगे? वो बाप भी है और वो हमारा दादा मीन्स ग्रैंडफादर भी है। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह, दे दान तो छूटे ग्रह। बाबा आकर कहते बच्चे
अपने विकारों का, बुराइयों का दान दे दो, तो तुम्हारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधेरा आया है वो खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है जिसके कारण प्रकाश का अभाव हो जाता है। चंद्र ग्रहण लगे या सूरज ग्रहण लगे, अंधेरा पृथ्वी पर ही होना। और जब वो ग्रहण हट जाता है तो पुनः सोजला रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार से ये ग्रहण जो है, ये जीवन में दुख और अशांति जो आई है वो खत्म हो जाएगी जब ज्ञान की रोशनी मिलेगी। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो, तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने, 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते। पहले उन्हों को ही मिलना है, पहले उन्हों को ही मिलना है, मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला। तो जो सबसे पहले बिछड़ती हैं वही परमात्मा से सबसे पहले आकर मिलती है। इसका लॉजिक क्या है? कौन सा ऐसा लॉजिक यहाँ लगता है जो पहले बिछड़ी है वो पहले ही आकर मिलेगी? क्या बताएंगे? क्यों ऐसा होता है? जो देर से बिछड़ी है वो देर से मिलेगी और जो पहले बिछड़ी है वो पहले मिलेगी। क्योंकि परम धाम से आने का नियम है पवित्रता की परसेंटेज। जो जितना ज्यादा पवित्र परसेंटेज में है वही सबसे पहले परम धाम से आएगा और हर एक आत्मा उसी प्रकार से फिर गिरती है। जो आत्मा जिस समय आती है उस समय जो गिरने का नियम होता है वही नियम लागू होता है। उसी आधार पर वो आएगा और पहले आकर अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद भी फिर वही प्राप्त करेगा। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको मैं सतयुग में भेज देता हूँ। ये भक्तों के लिए बात होगी कि शिव बाबा हमको भेज देते हैं, परंतु ज्ञानी बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें मालूम है कि बाबा किसी भी आत्मा को भेजते नहीं,
हर आत्मा स्वयं अपनी अवस्था अनुसार इस नश्वर दुनिया की तरफ आकर्षित होती है और चल पड़ती। फिर अभी तुम आकर मिले, तुम अब आकर बाबा से मिले हो। पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये भी तुमको निश्चय है। यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं, उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। जब सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं, उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। तो जो सतयुग में होंगे, जो कलयुग के संगम पर अपने आप को सतयुग के लायक बना लेंगे, वो निर्विकारी शरीर का जन्म भी लेंगे। वे निर्विकारी शरीर का जन्म भी लेंगे। पहले पहले थोड़ी आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आएंगी। और जो विकारी जन्म लिया है, विकार से जन्म लिया है, वो शरीर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में पावन शरीर ही जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर, क्योंकि बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी आत्मा परम धाम में जा नहीं सकेगी। ये सब के कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी, ये तुम्हारी बुद्धि में है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए। हाँ जी, पवित्रता का मतलब हुआ हिसाब किताब क्लियर करना। दो प्रकार की पवित्रता होती है। परम धाम में जाने की पवित्रता है कि मेरा दुनिया में किसी से भी लेना देना नहीं। इस आधार पर हम सबको मुक्ति धाम मिलता है। दूसरी पवित्रता हमारी है कि हमने परमात्म डायरेक्शन पर चलकर कितना पवित्रता को डायरेक्ट सेवन किया। जितना हम पुरुषार्थ करके पवित्र बनेंगे, जब तक दूसरा वाला प्रोसेस है। दूसरी वाली पवित्रता जो आपने बताई प्रोसेस। हाँ, वो तो अपने आप है, उसमें तो सबका हिसाब बराबर अपने आप होना है। परम धाम जाने वाली पवित्रता का टाइम फिक्स है। उस टाइम पर सबको फिक्स तो ये भी है, परंतु इसमें आने का टाइम सबका
अलग अलग है। सत्युग रोल अलग अलग है कह सकते भाई जी, हाँ जी, रोल अलग अलग कह सकते हैं। रोल अलग अलग है। हर आत्मा का इस संसार में आने का पार्ट भी अलग अलग है। पार्ट भी अलग है, आना भी अलग अलग। प्योरिटी लेवल भी अलग अलग है, तरीके भी अलग अलग है। हम्म। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक संगम पर खड़े। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से, जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने लग गए हैं। बाकी तो इतनी बड़ी दुनिया सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, तो मिलेगा तो उसी प्रकार से। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ सिर्फ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। ये निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं बाबा, क्योंकि ये 16,000, 108, 9 लाख, ये जो बताया गया, ये भक्ति की संख्या है, गिनती है, जिसका वर्णन किया गया। आज बाबा कितना क्लियर बात समझा रहे हैं। 16,000 हैं या 5-10,000 हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई हुई हैं। क्यों 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 ये कहा कि ये भक्ति मार्ग में ये मालाएं गाई हुई है। देखिए कितना कितना जो है ना, बात को बाबा स्पष्ट करके चलते हैं। बातें हमारे सामने कभी कभी सामने आती है। जब वो मुरली हमारे सामने आएगी, तब तब हम उसको समझ सकेंगे। एक ही मुरली को हम कितनी बार पढ़ते हैं, हमारी आंखों से वो बातें ओझल हो जाती हैं। हमारी बुद्धि उन बातों को नहीं पकड़ पाती, जो बातें अभी तक हमें समझनी नहीं है। यही भल आप साथ में बैठकर मुरली पढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी कोई ना कोई बात स्किप हो जाती है। जितने भी राजाएं कल्प पहले आए थे, उतने ही राजाएं सतयुग त्रेता में आए थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं। बहुत सारे भाई बहनों के आज
सारे प्रश्न, इस प्रकार का जो प्रश्न कितने आएंगे? सतयुग में पहले कितने आएंगे? 9 लाख आएंगे, 108 आएंगे, कितने आएंगे? ये पूछना ही नहीं, खत्म कर दिया। एक ही जवाब में, एक ही पैराग्राफ में सारे प्रश्नों का जवाब खत्म। कि इतना क्यों लिखा है, उस मुरली में ये लिखा है, उस मुरली में ये लिखा है, उस मुरली में ये लिखा है। सारी मुरलियों में जो लिखा है वो भक्ति मार्ग के अनुसार मैंने भक्तों के आगे कह दिया, परंतु तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कितने आए। फिक्स है फिर भी नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है फिर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ड्रामा अनुसार मेरे में भी वो बात इमर्ज नहीं होगी जो मुझे कहनी है, जो मुझे कही है, जो मैंने किया है, जो मैंने किया है। ये पूछना ही नहीं बाबा से। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर एकदम सस्ताई हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गई, संसाधन कम हो गए, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई चेन उतनी ही काम करेगी ना। पहले तो जितने भी आए समा जाएंगे, परंतु फिर बाद में जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें अलग अलग जगह पर अपने आप को ड्रामा अनुसार सेट करना। आप जैसे बहुत महंगाई कहते हैं, फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या कम हो जाएगी। जब जनसंख्या कम है तो फिर साधन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक डिमांड कम है, तो हर चीज अथाह प्रचुर मात्रा में सबको अवेलेबल होती है। आज बेशक जनसंख्या बढ़ गई है, हमारे उत्पादन, कृषि उत्पादन हो, चाहे दुनिया के कोई भी साधन बनाए गए, सब एकदम अथाह में होंगे। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे। मेरे पास जो कुछ है
मुझे पहले ही आएगा, मैं सबको बांट दूं। आपके पास जो कुछ है आपको पहले आएगा कि मैं सबको देकर आऊं। मांगे, उसको मांगने का संकल्प ही नहीं आए, मैं उसे जाकर देकर आऊं। सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी, क्योंकि जो कुछ भी हमने खानों में से प्राप्त किया है, नया कल्प जब शुरू होगा, सब चीज वापिस अपने पुनः उसी स्थान पर उसी मात्रा में भर जाएगी। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव, मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव रखते, कितने माल बनाते हैं, कितना भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते और खाते खाते रहते, कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते। कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। नाराज उसे कहा जाता है जो राज को ना जानता। जो राज को जानता है वो राजी है। सोचो, भगवान भी नाराज हो जाए, देवता भी नाराज हो जाए, कभी सोचा ही नहीं। आंख बंद करके खुशी से भोग लगाते। बाबा कहते देवताओं को नाराज होने की बात ही नहीं। तुम कोई पर भी नाराज नहीं होते। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग में बाप दादा, कलयुग से बदल कर सतयुग होगा। हम ड्रामा अनुसार ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होने वाला है। तुम भी ड्रामा के वश हो जाते हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं रह सकते। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया, तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज में गोल्डन एज बनना है। अभी अगर
पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए, वे निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप से वर्षा पाने ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाएगा, कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग का। वे सब क्या है? वे सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वे समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही, गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहां-कहां डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल, सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बनेगी। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं, थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते। अभी कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते हैं, समझते भी हैं, परंतु कल्प कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तुम
रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने मन को बैठकर मनाओ। बाप को याद करना है शिव भगवानोवाच। शिव भगवानोवाच भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना। गाया भी जाता है भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वे है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है। किसका जन्म नहीं, किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता, ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहे याद करते हैं, जिसको ही भगवान कहे याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप। ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, कितने ढेर बच्चे। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है, पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। फिर से हमें संगम पर वो अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। जब आप सत्युग में पहुंच जाएंगे वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वे लौकिक, वे पारलौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान,
हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं। संगम पर है 3 बाप, प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। बॉम्ब्स में तो चपटी में, सेकंड में सब खलास हो जाएगा। अब बॉम्ब्स के हिसाब से सेकंड में, चपटी मतलब चुटकी, जैसे 2 अंगूठा और उंगली मिलाकर बजाते हैं चटके, चपटी में। पर चपटी में मतलब 1 सेकंड में, और 1 सेकंड भी ज्यादा टाइम है, सब खलास हो जाएंगे। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते। ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने। बाबा क्या करने के लिए आए हैं? परम धाम से स्थापना और विनाश कराने। तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते। मतलब समर्पित हो गए हैं,
वो भी इतना याद नहीं करते जितना घर में रहने वाले और जास्ती याद करते। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं, है ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी। सतयुग में थोड़े ही लगेगी, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कोई यदि 8 घंटा याद रहेगा तो वो निरंतर याद रहेगा, परंतु याद का सही अर्थ मालूम हो तब। जब हम नए नए आए थे तो हम समझते थे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा निकाल निकाल कर बैठना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। परंतु ये सभी सहमत होते हैं कि काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम बैठ ही नहीं सकते, बैठने का टाइम ही कम मिलता है। ऐसे लगता है कि कब बैठे कैसे बैठे, ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं। तो 8 घंटे सोना, 8 घंटे याद में बैठना, 8 घंटे ड्यूटी करना बड़ा कठिन लगता था। परंतु बाबा ने जैसे ही समझाया कि मेरी श्रीमत पर चलना ही निरंतर याद में रह सकते। आप खाना खाते, काम करते, अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा विजयी भव। सारी पढ़ाई और सारी शिक्षा का सार ये 3 शब्द हैं। नंबर 1, कर्म बंधन तोड़ने। हम इस संसार में कर्मों के आधार पर चिपके हुए हैं। अपने संस्कार
स्वभाव को मोड़ना है और 3 बाप से सर्व संबंध जोड़ने। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा ये स्मृति रहे कि जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी इन नयनों से चीजें, विनाशी चीजें देखते हैं, ये सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध याद आए, नए संबंध याद आए। नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज ये नए संबंध को समझाया जरूर। अब हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, ये हमारा है नया संबंध। कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई सास नहीं, कोई ननद नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई नौकर नहीं। ये दुनिया के जो हमने रिश्ते देखने की आंख बनाई हुई थी, वो खत्म। अब सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, एक ही बाप के बच्चे। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। ये वे बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो, इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाइप या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।